चाहिए। बाप ने समझाया है कि आगे चलकर तुम्हारा इम्तिहान होगा जरूर। बिगैर इम्तिहान के तुम ट्रांसफर हो नहीं सकते। कब हुआ इम्तिहान? हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ? कब हुआ? है? अरे कब हुआ? इम्तिहान होने की डेट सबकी अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग डेट है। इम्तिहान हुआ है तब क्लास ट्रांसफर हुआ है। बिगड़ इम्तिहान के कोई क्लास ट्रांसफर थोड़ा ही होता है। सेकेंड में फुल स्टॉप, यही क्वेश्चन आएगा, इसी में ही नंबर मिलेंगे। तो इम्तिहान में पास होने के लिए तैयार हो। सेकेंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। तो टाइम भी बता रहे हैं 1 सेकेंड और क्वेश्चन भी सुना रहे हैं और कोई याद नहीं आए, बस फुल स्टॉप। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, कोई बात आई तो फेल। अव्यक्त वाणी, तारीख 15 नवंबर 1989, पृष्ठ 26 आदि। अब आप 5 विकारों में से फाइनल पेपर मोह विकार के ऊपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, फाइनल पेपर ये होगा। तो 5 विकारों में से उसी विकार के ऊपर क्यों? 5 विकारों में से कौन सा विकार है जो धंधाधोरी करने वालों का लक्ष्य बना हुआ है कि धंधाधोरी करेंगे तो वो लक्ष्य पूरा होगा, इसलिए खूब धंधा करो, खूब पैसा कमाओ, खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाओ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना लाओ, तो हमारी कंट्रोल में मुट्ठी में बनी रहेगी। बोलो, गीता में भी कहा है संपन्न आत्मा वो है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। काम विकार के संकल्प से जिसके दुनिया के सारे कार्य छूटे हुए हैं, जो भी कार्य करे काम विकार के संकल्प को अहम ऑब्जेक्ट लेकर के न करे। अगर काम विकार का संकल्प अहम ऑब्जेक्ट में सामने रखा हुआ है कि इसे हमें भोगना है, तो जितने भी कार्य करेगा कैसे करेगा? दुनियावी करेगा या ईश्वरीय कार्य में लगेगा? दुनियावी कार्य करेगा। तो लगे हुए। फिर फाइनल पेपर क्या है? फिर फाइनल पेपर क्या है? फाइनल पेपर क्या है? आउट होने वाले। अरे क्वेश्चन तो मिले आपको। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ जी, नष्ट मोह नष्ट हो गया कि अभी कहीं मोह लगा हुआ है? लाव लित्या लगी हुई है। वो तो है। तो बस और कुछ नहीं है फाइनल पेपर। फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं है 2 तो है, धारणा नहीं है, सर्विस तो है ही, सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान, शक्ति, गुण, तो फॉलो फादर करना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 30 जून 1977, पृष्ठ 298, अंत 299 आदि। हमारा जो फाइनल पेपर आएगी वो कैसे क्वेश्चन कैसे होगा? मतलब कैसा परीक्षा आएगा ताकि हम बता तो दिया फाइनल परीक्षा क्या है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से, देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं अनेक प्रकार के, उन संबंधियों से नष्टो मोह। देह के संपर्कियों से
सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग संपर्क में आते हैं। संपर्क तो हल्का फुल्का होता है, संबंध गहरा होता है। तो चाहे संबंधी हो चाहे संपर्की हो, उनसे कितना मोह नष्ट हुआ है। जिसमें मोह लगा हुआ होता है उस तरफ बार बार बुद्धि जाती है। ये पहचान है कि कहाँ मोह लटका हुआ है। यही परीक्षा होगी खास, जो अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इन चीजों से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब परमात्मा स्वरूप की स्मृति मुझे लगातार के लिए आ गई, निरंतर स्मृति, और कहीं बुद्धि न जाए। अगर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बुद्धि जाती है, माने मोह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अभी जो मोहर लग जाता है, हम फिर इसको कैसे डिटैच करेंगे? स्टॉप फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। फुल स्टॉप लगाना बताया नहीं है? नहीं हो पाता नहीं हो पाता तो प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जितना हिम्मत करेंगे, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, बच्चे कहेंगे नहीं हो पाता तो हिम्मत हार गए। ये हिम्मत ही बच्चे हुए, हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आवेंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही पेपर है और यही 1 सेकेंड का पेपर है। अव्यक्त वाणी तारीख 15 अप्रैल 1974 पृष्ठ 1 अंत 2 आदि। ये बताया एक ही तुम्हारी परीक्षा है क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति किसकी आ जाए? बाप की स्मृति आ जाए और सारी दुनिया से मोह खत्म हो जाए। ये एक ही परीक्षा है। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ करके पेपर देना है। क्या अति हलचल में अति अचल, ये है पेपर। यही क्वेश्चन आवेगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में न लाए। क्या कोई भी बाहर की हलचल हो, उससे मन हलचल में ना आ जाए। इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। कौन देंगे फाइनल पेपर? फाइनल पेपर होगा। फाइनल पेपर जब होगा, कितनी आत्माएं पेपर देंगी? कितनी आत्माएं पेपर देंगी? तो ये कहो कि कितनी आत्माएं पेपर देंगी। जिन आत्माओं ने पढ़ाई पढ़ी होगी सो ही पेपर देंगी। जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी होने के पेपर देने की बात ही नहीं। तो पता है कितनी आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं? जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई, वो राज परिवार में आते हैं जन्म जन्मांतर। राजयोगी बनकर के संगम युग में राजयोगी बनते हैं और सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में राजाएं रानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। उनके लिए ही पेपर होगा। उन राज परिवार वालों की कितनी संख्या है? 16,108। उनके पेपर की बात है। उनके लिए ही सिर्फ। बस, बाकी तो पढ़ते ही नहीं है। बाबा अंत में जो फाइनल पेपर होगा, जो माया सभी को भरमाएगी, तो सभी का फाइनल पेपर होगा या जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनका होगा, प्रजा वर्ग का थोड़ा ही होगा। जो प्रजा में आने वाले हैं वो पढ़ाई पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते।
फाइनल पेपर की रूपरेखा कैसी होगी? माया आखिरी फाइनल पेपर लेगी या नहीं लेगी? है? लेगी कि नहीं लेगी? जो फाइनल पेपर होगा वो और पेपर्स के मुकाबले ज्यादा कड़क होगा या हल्का होगा? ज्यादा कड़क होगा। जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उतने गहरे प्रश्न नहीं आते हैं क्योंकि पढ़ाई भी गहरी नहीं होती है। सारी गवर्नमेंट अपोजिशन में खड़ी हो जाए, सारा माहौल अपोजिशन का बन जाए, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? है? बिना समाज के रह सकता है? इसलिए सबको महाकाली अनिश्चय बुद्धि बनाती है। वो परीक्षा का प्रारूप होने वाला है। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स हैं। फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी, लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 1975 पृष्ठ 107 मध्य। फाइनल पेपर जब होगा तो माया विकराल रूप तभी धारण करेगी जब चंद्रमा संपूर्ण होना होता है। तो अच्छों की परीक्षा हो जाएगी। अभी तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम राम सीता बनने वाले नहीं हैं। हमारा माला में ऊंचा नंबर है, हम तुमसे कोई कम नहीं है। कोई किसी के नीचे चलने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अपने को नीचा साबित नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता। सब एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, कोई किसी के डायरेक्शन पर चलने वाला नहीं है। फिर माया जब विकराल रूप धारण करेगी फाइनल पेपर में, तो सबका नंबर क्लियर हो जाएगा। सब अपने को मान लेंगे कि हाँ हमारा यही मड़का है। माया प्रकृति से हाथ मिला करके फाइनल पेपर लेती है और उस फाइनल पेपर में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा देती है। वो काम अभी होने वाला है। स्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन युक्त सफलता ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन युक्त सफलता ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल हो जाएगा। इसका साधनों के आधार पर अगर स्थिति बनती है तो वो फेल हो जाएगा। साधन है और साधनों के आधार पर स्थिति बना ली। कमरे को अच्छे से सजा लिया, सफेद सफेद कपड़ा बना लिया, चारों तरफ सूक्ष्म बर्तन जैसा वातावरण कपड़े से बना लिया, फिर बैठ गए याद में, तो थोड़े समय की तो स्थिति बनेगी। जैसे गीत बजाए लेते हैं, ट्यून बनाए लेते हैं, तो ट्यून के आधार पर थोड़े समय के लिए स्थिति बनेगी। लेकिन जब दुनिया में एटम बम फटेंगे, दुनिया में हलचल होगी, तो वो वातावरण मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तब फेल होंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए बोला कि साधनों के आधार पर साधना करना
बालू के ऊपर खड़ा हुआ रेत बालू के ऊपर खड़ा हुआ महल है। कभी भी गिर जाएगा। जब माया की फाइनल परीक्षा होगी तो पता कैसे लगेगा ये कि फाइनल परीक्षा? महाभारत गृह युद्ध होता है, खून की नदियां बहती हैं, तो हर आत्मा की परीक्षा नहीं होती है? नहीं होती? होती है। वो तो स्थूल खून खराबे की बात है, हद की दुनिया की बात है। यहाँ तो वेद ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। वेद ब्राह्मणों की दुनिया में जो महाभारत युद्ध है, वो संकल्पों का खून की नदियां बहेंगी या स्थूल खून की नदियां बहेंगी? संकल्पों के खून की नदियां बहेंगी। अब जो जितना कंट्रोल कर पाए, जिसने जितना अभ्यास किया होगा, पुलिस स्टाफ लगाने का, पुलिस स्टाफ पाने, बाबा को याद करना, बिंदी, वो उतना ही खुशी से अपना एग्जाम देगा। अब फाइनल परीक्षा होती तो परीक्षा देने वालों सबको पता चलता है या कोई को पता चलता है, कोई को नहीं पता चलता है? सबको पता चलेगा। अब आखिरी पेपर का टाइम आ गया। फाइनल पेपर में ऐसा क्या होगा? फाइनल पेपर में ऐसा क्या होगा? जो सब कुछ पता होते हुए भी है एक तरफ हो जाएगा, है बाप एक तरफ हो जाएगा और बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। माया का पसारा इतना ज्यादा फैलेगा कि वातावरण रावण की तरफ ज्यादा हो जाएगा। अभी भी है। फरुखाबाद में ऐसा क्या हुआ 18 साल के बाद, 16 साल के बाद? 16 साल तक तो बड़ी शांति से अच्छा चलता रहा, किसी ने उंगली नहीं उठाई। 16 साल की बात छोड़ो, सन 42 से लेकर के और सन 98 तक किसी ने नहीं उंगली उठाई। फिर क्या हो गया? 98 में ऐसा क्या हो गया? जेल में डाल दिया। नहीं, जेल में डाल दिया वो तो कोई खास बात नहीं, लेकिन सारा वातावरण पलट कैसे गया? केस पड़ गया। केस लोगों के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन वो केस झूठे, पब्लिक समझती है कि केस झूठे हैं, लेकिन उस समय पब्लिक ने ही समझा कि ये केस सच्चे हैं। झूठे केस को सच्चे समझाना। हाँ, तो फिर कैसे समझा? अखबार भी वही बात बोल रहे हैं, एक अखबार वही बात बोल रहा है, दूसरी अखबार भी वही बात बोल रहा है, तीसरा अखबार भी वही बात बोल रहा है, चौथा अखबार भी बोल रहा है। इंडिया की हिंदी की 16 पत्रिकाएं एक ही बात बोल रही है। तो ज्ञान मालूम नहीं ना सच्चाई उनको। ओह, तो वातावरण तो सारा खराब हो गया ना, तो ऐसे ही होगा। अरे त्रेता के अंत में आधा विनाश होता है ना, है? तो वहाँ अर्ध विनाश होता है, और कलयुग के अंत में पूरा विनाश होता है। कहते हैं माया किसी को नहीं छोड़ती, अगर किसी को छोड़ दे तो जिसको छोड़ देगी वो आत्मा दुनिया में आधा राज्य बटा लेगा। इसलिए किसी को नहीं छोड़ती मायापति के सिवाय किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे तो माया का राज्य चला जाएगा या रह जाएगा? चला जाएगा। इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ती, सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती। ऐसा फाइनल पेपर अभी आने वाला है, जिसका इशारा अभी अंतिम संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा दिया। क्या? बड़े से बड़ा बाम्ब कौन सा है?
परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जब बाम्ब फूटता है तो क्या होता है? बाम्ब की बदबू से जो सूंघता है वही खत्म। ये ग्लानि की बदबू का बाम्ब छूटने वाला है। ऐसी ग्लानि का बदबू का भयंकर बाम्ब छूटेगा जो अखबारों में, टीवीज में, लोकल टीवी चैनल्स में, नेशनल इंडियन टीवी चैनल्स में, दुनिया के टीवी चैनल्स में, रेडियो स्टेशंस में जोर से धड़ाका होगा। और विश्वास करने वाले, उन्हें चैनल्स पर विश्वास करने वाले, अखबार पर विश्वास करने वाले, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले दुर्गति को पाएंगे या नहीं पाएंगे? हैं? पाएंगे। इसलिए बोला एक बाप से सुनना है और कोई की बात नहीं सुननी है। फाइनल पेपर में चारों ओर की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल, दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों में हलचल और चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 1 सितंबर 1975, पृष्ठ 85 अंत। फाइनल पेपर कितने समय का होगा? कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है। क्या? 1 सेकंड का फाइनल पेपर होना है, 1 मिनट का भी नहीं होगा। सोचने वाला पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। क्या? 1 सेकंड में इस स्थिति में स्थित हो जाना। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति न हो। फाइनल पेपर कितने समय का होगा?